मेरे पति हमेशा घर से बाहर रहते थे, इसलिए मैं और मेरे ससुर घर में बहुत ज्यादा रहते थे। और घर में एक काम वाली महिला भी रहती थी, जो हमेशा मेरे साथ मेरे कमरे में रहती थी। लेकिन जब भी मैं आंखें खोलती तो मेरे शरीर पर लाल स्याही लगी होती। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और यह मेरे साथ हर समय होने लगा। इसके पीछे का राज जानने के लिए एक दिन मैंने कामवाली महिला को अपने बिस्तर पर सुलाया और मैं कमरे में छुप गई। रात होते ही मेरे ससुर मुझे समझकर कामवाली के साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज भी मेरे पेट पर लाल निशान था। ऐसा मेरे साथ कई दिनों से हो रहा था। यह देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। कौन है वह शख्स जो मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा था? जब मैंने पहले दिन यह लाल निशान देखा तो मुझे लगा कि शायद मेकअप करते समय यह मुझे लगा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ऐसा मेरे साथ हर दिन होने लगा। लेकिन अगर मुझे शक हो तो किस पर? अगर मैं इस विषय पर अपने ससुर से बात करूंगी तो पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मेरे पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रह रहे थे। वह कभी कभार ही घर आते थे। वह मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे, इसलिए मैं हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि मेरी शादी के 2 दिन बाद ही वह मुझे अकेला छोड़कर शहर चला गया। एक महिला शादी के बाद कैसे रह सकती है? मुझे अपने ससुर के साथ अकेले न रहना पड़े, इसलिए मैंने घर पर एक नौकरानी रख ली। इसलिए मुझे घर पर अकेलापन महसूस नहीं होता था और आसपास के लोगों को बात करने का मौका भी नहीं मिलता कि जवान बहू अपने ससुर के साथ अकेली रहती है। इसलिए मैं अपनी नौकरानी को अपने साथ ही सुलाती थी और मेरे ससुर का अलग कमरा था। वह अपने कमरे में ही रहते थे। मैं अपने ससुर से बात भी नहीं कर रही थी। शुरुआती महीने तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अचानक काम करने वाली महिला मेरे ससुर के कमरे में जाने से मना करने लगी। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम मेरे ससुर के कमरे में जाने से मना क्यों कर रही हो? तो वह कहने लगी कि मुझे अकेले उसके कमरे में जाने में डर लगता है, क्योंकि वह मुझे किसी भी बहाने से देख लेता है। और एक बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। वह मुझसे कहने लगे कि मैं बाहर जा रहा हूं, तुम अपना दुपट्टा उतार दो और कमरा साफ कर दो। लेकिन ये बात मैंने आपको नहीं बताई। अपनी नौकरानी से यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वह कहने लगी कि दीदी मैं सब कुछ समझती हूँ, ऐसे न जाने कितने लोगों का सामना हुआ है। मैं उस लुक को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन मैंने अपने कामवाली की बातों पर ध्यान नहीं किया। लेकिन अब मुझे भी अजीब लगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात को कौन मेरे कमरे में आता है और मेरे पेट पर लाल रंग डालता है, और मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैं रात को सोने का नाटक करने लगी और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जल्द ही मुझे नींद आ गई। एक बार जब मैं अपने ससुर को खाना खिलाने के लिए उनके कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर इतना बुरा काम कर सकता है। क्योंकि जब मैं उनके कमरे में गई तो मेरे ससुर जी रात को मेरे पेट पर लगे लाल रंग से कागज पर रेखाएं बना रहे थे। जब मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो मैं बहुत डर गई और उन्होंने मुझसे बहुत गुस्से में कहा कि तुम मुझे बिना बताए मेरे रूम में कैसे आ गई। यह पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह व्यवहार करते देखा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और बिस्तर पर बैठ गई, और उसकी ऐसी बात सुनकर मानो मेरे शरीर से जान ही निकल गई हो। फिर मैंने अपने पेट पर लाल रंग के बारे में सोचा। मुझे पता चला कि रात को मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आए थे। यह ख्याल आते ही मैं रोने लगी और उस विषय के बारे में सोचने मात्र से मुझे उससे नफरत होने लगी।
पहले तो मेरा मन इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह मेरे पिता जैसे थे। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? एक बार तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन हम सच को कब तक छुपा सकते हैं? एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी और कमवाली रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक मेरी नजर मेरे ससुर पर पड़ी, जो काम करने वाली महिला के ठीक पीछे खड़े थे और उनके बहुत करीब थे। तब मुझे एहसास हुआ कि यह कामवाली महिला उस दिन सच कह रही थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर ऐसी हरकतें कर सकते हैं। फिर मैं अचानक अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा, पापा आप किचन में क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वह अचानक डर गए और गुस्से में मुझसे कहा कि आज घर की सफाई क्यों नहीं की, घर कितना गंदा है। यह कहकर वह रसोई से बाहर चले गए। तभी मेरे ससुर का व्यवहार देखकर काम करने वाली लड़की मेरे पास आकर रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे मेरी पगार दे दो, मैं कहीं और जाकर काम करूंगी। मैं तुम्हारे ससुर के साथ इस घर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे भी चिंता होने लगी। मैं भी इस घर में किसी मर्द के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे इस घर में रहने के लिए मना लिया, लेकिन लाल निशान वाली बात ने मुझे परेशान कर रखा था और सोच रही थी कि मेरे ससुर मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं। अगले दिन मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि तुम आज से मेरे कमरे में आना और सफाई कर देना। मुझे उसके कमरे में बुलाने का कारण समझ नहीं आया। फिर जब भी मैं उसके कमरे में जाती तो वह मुझे देखते रहते थे। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं जल्दी ही सफाई करके वहां से निकल जाती थी। लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं होती थीं। एक दिन की बात है, जब मैं उसके कमरे में कूड़ा खाली कर रही थी। फिर वह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा दो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर मुझे तुरंत कामवाली महिला की कहानी याद आ गई। लेकिन तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मेरे चेहरे से बाल हटाने लगे। जब मैं अचानक पीछे हटी तो वह घबरा गए और तुरंत कमरे से बाहर चले गए। ये नजारा देखकर मेरे शरीर में खून दोगुनी तेजी से दौड़ने लगा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे ही रात हुई, मैंने जल्दी से घर का काम खत्म किया और अपने कमरे में चली गई और काम करने वाली महिला को बुलाया और सारी बात बताई। मैंने उससे कहा कि उसने जो कुछ भी मुझसे कहा था वह अब मुझे सच लग रहा है। फिर मैंने उसे सबसे पहले लाल निशान वाली बात बताई। ये सुनकर वह बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे संदेह है कि वे आपके शरीर पर कोई काला जादू कर रहे हैं। मैं पहले जिस घर में काम करती थी, उस घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक ससुर ने अपनी नई बहू से शादी कर ली। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं अपने ससुर के डर से कमरे का दरवाजा बंद रखने लगी, ताकि वह रात को मेरे कमरे में ना आ सके। और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे शरीर पर लाल रंग का नामो निशान तक नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे ससुर मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। मैंने अपने पति को यह नहीं बताया था। मैं जिस दर्द से गुजर रही हूं उसे केवल एक महिला ही समझ सकती है, क्योंकि अगर मैं उसे ये बताऊंगी तो शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं होगा और शायद मुझ पर शक करने लगें। इसलिए मैंने यह रहस्य अपने हृदय में छिपा रखा। एक दिन मेरे ससुर मेरे पास आए और गुस्से में कहने लगे कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो और मेरे पास आकर बात भी नहीं करती।
तो मैं अचानक गुस्से में बोली, मैं आपकी बहू हूं, इसलिए मैं आपसे आकर बात नहीं कर सकती। मैं एक बहू के सभी कर्तव्य समान रूप से निभा रही हूं। आप मुझसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद न रखें। मेरी यह बात सुनकर वह अचानक बहुत क्रोधित हो गए, परंतु उनके मुख से एक भी शब्द न निकला और वह अपने कमरे में चले गए। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। आज फिर मेरे शरीर पर लाल निशान पड़ गया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने नौकरानी को जगाया और पूछा कि क्या मेरे ससुर रात को कमरे में आए थे। तो वह कहने लगी कि तुम्हारे ससुर ने मुझे रात को कोई दवाई दी थी, जिसे खाने के बाद कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे कुछ नहीं पता। तभी मैंने तय कर लिया कि इस सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। एक दिन मैंने अपनी काम करने वाली पत्नी को नींद की गोलियां देकर अपने बिस्तर पर सुला दिया और मैं उसकी जगह पर लेट गई, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि मेरे कमरे में क्या होता है। रात के करीब 1 बजे होंगे। तभी मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरे बिस्तर की ओर बढ़ने लगे। फिर मैं उठी और लाइट जला दी। तभी अचानक मुझे देखकर मेरे ससुर का शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे देखकर उसने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लीं। फिर मैंने बहुत गुस्से में कहा कि इस उम्र में तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आती। मैं आपकी बेटी की तरह हूं। अगर यह बात आपके बेटे को पता चल गई तो क्या होगा? और जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी इस तरह की बातें सुनकर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उन्होंने धीरे से मुझसे कहा कि मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। जिस्म की भूख ने मुझे अंधा कर दिया था। और वह मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उन्हें माफ कर दिया। अगर मैं आज ये सब नहीं करती तो शायद वह मेरे शरीर से अपनी हवस मिटा लेते। लेकिन आज उसे अपने कृत्य का एहसास हो गया है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जब आप अपनी आंखों के सामने ऐसा जुल्म देख रहे हो तो आप चुप नहीं रह सकते और तुरंत इसके खिलाफ कोई एक्शन लें, क्योंकि आज के समय में लोग अपने शरीर की संतुष्टि के लिए सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। धन्यवाद।